नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। पोते ने जब अपने ही माता पिता को दादी पर अत्याचार करते देखा तो उनको सिखाया सबक। माँ, एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी, शायद तुम्हें अच्छी ना लगी। राकेश बोला, बेटा, आज तक तुम्हारी कौन सी ऐसी बात है जो मुझे बुरी लगी हो? इतना मना करने के बाद भी तू शहर में नौकरी करने चला गया, लेकिन तेरी जिद के आगे मैंने हार मान ली। फिर भी अपनी माँ में ही कमी ढूंढता है। कब से कह रही हूँ घर आ जा, सब तुम्हारी शादी के लिए रिश्ते लेकर आ रहे हैं, पर मेरा बेटा तो कमाने लग गया। जब सभी तेरी बड़ी तारीफ करते हैं, मेरे कलेजे को ठंडक पहुँच जाती है। जमुना जी बोली, माँ, इसी बारे में मुझे तुझसे बात करनी थी। राकेश बोला, अच्छा, तो तुझे अपने साथ काम करने वाली कोई लड़की पसंद आ गई है क्या? तो तू उससे शादी करना चाहता है, यही ना? जमुना जी बोली, माँ, मैंने शादी कर ली है और कल रिसेप्शन है। यह खबर देने के लिए मैंने फ़ोन किया है। मैं गांव गाड़ी भेज रहा हूँ, तुम आ जाना, बाकी बातें हम यहीं पर करेंगे। राकेश ने यह कहकर फ़ोन रख दिया। शादी कर ली मुझे बिना बताए, अपनी माँ से उसकी इतनी बड़ी खुशी छीन ली। क्या बेटे को पढ़ाना लिखाना इतनी बड़ी सज़ा हो गई है कि आज मेरा बेटा मेरे जीवन के सपनों को मुझे जीने नहीं दिया? जमुना जी मन ही मन बोली। जमुना जी को यह झटका अपने जीवन में मिले दुखों के अतीत में ले गया। शादी के बाद बेटे के जन्म के 4 साल बाद ही पति गंभीर बीमारी से उसका साथ छोड़कर चले गए थे। घर वालों ने एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा देकर उसे अलग कर दिया। जैसे तैसे उस जमीन के भरोसे अपना और अपने बेटे का पेट पाला। शायद अकेली होती तो दुनिया भी छोड़ देती, लेकिन अपने पति की आखिरी निशानी और अपने कलेजे के टुकड़े को कैसे छोड़कर जाती? माँ थी ना चाहते हुए भी इस परीक्षा की घड़ी को उसे पार करना ही था। सिलाई करके खुद को और अपने बेटे को जिंदा रखा। राकेश पढ़ने में शुरू से ही होशियार था। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़कर इंजीनियरिंग की परीक्षा के लिए चुन लिया गया। वह ज़मीन का टुकड़ा उसी पढ़ाई में काम आ गया। इंजीनियर बनने के बाद नौकरी मिल गई और वह गांव के जगह शहर में बस गया। माँ को साथ ले जाने के लिए बोला था, लेकिन वह उस घर को छोड़कर कैसे आती जहां उसके पति और बेटे की यादें बसी हैं। आज बेटे ने उसे ऐसी खबर दी जिस पर यकीन कर पाना उसके लिए नामुमकिन था। अगले दिन गाड़ी घर के बाहर आती है और जमुना जी बैठकर अपने बेटे के पास पहुंच जाती हैं। देखो माँ, मैं जानता हूँ आपको यह सुनकर अच्छा नहीं लगा कि मैंने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। भगवान ने चाहा तो तेरे बेटे को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। बस तुम्हें यह ध्यान रखना है कि तुम्हारी बहू को इस घर में कोई परेशानी ना हो। मैं जानता हूँ वह तुम्हारी पसंद की नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम रेखा को ताने सुनाओ या कुछ कहो। राकेश बोला, नहीं बेटा, तुम्हारी पसंद को मैं कैसे कुछ कहूँगी, और वैसे भी मैं 2 दिन के लिए ही तो आई हूँ। नहीं माँ, अब तुम हमारे साथ यहीं रहोगी, राकेश बोला और तैयार होने के लिए चला गया। मैं नाराज़ होती या शिकायत करती, पर मेरे बेटे ने मौका ही नहीं दिया। उसने तो मेरे जीवन का निर्णय भी खुद ही ले लिया कि मुझे यहीं रहना है। जमुना जी सोचने लगी। रिसेप्शन हो गया,
सभी ऑफिस वाले थे। रेखा के माता पिता नहीं थे। उसके चाचा चाची ने उसे पाला था, इसलिए उसने भी अपनी मर्जी से शादी की थी। ना चाहते हुए भी जमुना जी को वहीं पर रुकना पड़ा। सुबह जल्दी उठकर जमुना जी ने घर की सफाई करके चाय नाश्ते की तैयारियां कर ली। माँ, अब आप इसी घर में ही रहोगी। यहाँ पर आपको पूरा आराम मिलेगा। झाड़ू पोछा बर्तन वाली आएगी, सिर्फ खाने का काम है जो आप और आपकी बहू मिलकर कर लेना, राकेश ने कहा। माँ बोली, ठीक है बेटा, बहू को बुला लो, चाय नाश्ता कर लें और खाने में क्या बनाना है। माँ, आज तो आप ही देख लो, रेखा बहुत थक गई है, माँ को बोलकर राकेश चाय नाश्ता अपने कमरे में ही ले गया। हफ्ते भर जमुना जी सुबह शाम का काम करती रही। कभी उनका घूमने का, कभी रात को देर से आने का कार्यक्रम चलता रहा। मम्मी जी, आप सब्जी में तेल थोड़ा कम डाला करो, सब्जी बहुत ऑयली हो जाती है, रेखा ने कहा। बहू, सब्जियां तुम अपने हिसाब से बना लिया करो, मैं रोटी सेक दिया करूंगी, जमुना जी बोली। राकेश, तुम्हारी माँ मुझसे ऐसे बात कर रही है जैसे मैं कुछ करती ही नहीं। नौकरी, बाजार से सामान लाना क्या कम काम है? घर में बैठकर रोटी सब्जी बनाना भी उन्हें भारी लगता है। रेखा गुस्से में बोली। तुम गुस्सा मत करो बेबी, कमरे में जाओ, तैयार हो जाओ, मैं बात करता हूँ, राकेश बोला। बेटा, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि सब्जी अपने हिसाब से बना लिया करो, जमुना जी बोली। हाँ, मैं जानता हूँ माँ, तुम्हारी पसंद की बहू नहीं है ना, इसलिए तुम बहाने बनाती हो। वह मेरी तरह नौकरी करती है, अब तुम क्या जानो पैसा कमाना किसे कहते हैं। कम से कम घर के कामों में तो उसकी मदद कर सकती हो, राकेश गुस्से से कहकर चला गया। सही कहा बेटा, मैंने कहा कमाना सीखा, अपने लिए इज्जत तक नहीं कमा सकी, जमुना जी मन ही मन में कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जमुना जी ने धीरे धीरे समय और परिस्थिति के साथ समझौता कर लिया। अब वह किसी भी तरह की कोई बात ना अपनी बहू से कहती, ना बेटे से। समय बीतता गया। अब जमुना जी को एक पोता भी हो चुका था। हम दोनों लेट हो जाएंगे। बेटे को पहले 1 नंबर की बोतल, फिर 2 नंबर की बोतल से दूध पिलाना और केला सेब खिला देना, अनार का जूस भी पिला देना, रेखा ने कहा। बहू, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी, जमुना जी बोली। मम्मी जी, बुरा मत मानना, डॉक्टर साहब कह रहे थे बेटे का वजन कम चल रहा है। मैंने तो कई बार राकेश से कहा है कि एक आयर रख लूं, लेकिन वो कहते हैं माँ जैका ज़्यादा अच्छा ध्यान रखती है। रेखा कहकर वहाँ से चली जाती है। पूरे दिन बच्चे में लगी रहती हूँ, फिर भी यही ताना। पहले तो दुखों ने, फिर बेटे के व्यवहार ने मुझे समय से पहले बूढ़ा कर दिया। फिर भी मैं दिल से अपने पोते को संभालती हूँ, लेकिन मेरी बहू ताना देना नहीं भूलती। जमुना जी जानती थी कि अपनी बहू और पोते के लिए वह कितना भी कर ले, लेकिन इन सब के बाद भी बेटा एक ही ताना देगा कि बहू मेरी पसंद की नहीं है, इसलिए तुम लड़ाई करती हो। बहू का सुख तो दूर की बात थी, इसलिए जमुना जी अपने पोते को बड़ा करने में ही खुश रहने लगी। कुछ दिन बाद, हाँ, सभी को आना है, मेरे बेटे का बर्थडे जो है। यार जय 5 साल का हो जाएगा, रेखा ने अपनी सहेली जया से कहा। हमेशा तो होटल में करती हो,
फिर इस बार घर पे क्यों? जया बोली। बेटे ने कहा है कि वे कॉलोनी के बच्चों को और अपने स्कूल के बच्चों को यहीं पर बुलाएगा। अब सब तो होटल में करते नहीं हैं। मेरे बेटे की जिद है कि उसे भी घर में ही करना है। रेखा ने कहा। सही है, बच्चों की बात मानने में ही फायदा है। जया ने कहा। मम्मी जी, आज शाम को घर पर पार्टी है, आप अपने कमरे में ही रहना। मैं नहीं चाहती कि आप माहौल खराब करें। रेखा बोली। बहू, हर साल तो होटल में होता है, इसलिए मुझे नहीं ले जाती। अब की बार तो घर पर है, तो मैं अपने पोते को केक काटता हुआ देख लूँगी। जमुना जी बोली। इतने लोग आएंगे, शोरगुल होगा, आप कमरे में ही रहना, हम आपको बाद में फोटो दिखा देंगे। राकेश बोला। शाम को सब बच्चे और मेहमान इकट्ठे हो गए। बहुत ही सुंदर केक लाया गया। जय बेटे, जल्दी से केक काटो, रेखा ने कहा। मम्मी, अभी सभी लोग नहीं आए हैं। जय बोला। बेटा, आपके मम्मी पापा के सभी दोस्त आ गए हैं, आप किसकी बात कर रहे हो? रेखा ने कहा। मेरी सबसे बड़ी दोस्त मेरी दादी माँ। जय बोला। बेटा, तमाशा मत करो, जल्दी से केक काट दो। रेखा गुस्से में बोली। मम्मी, घर पर पार्टी इसलिए रखी है ताकि दादी भी आ सके, और मैं चाहता हूँ आप जाकर उन्हें बुलाकर लाएं। जय बोलकर अपने कमरे में चला गया। जय बेटा, ये आप अपनी मम्मी के साथ सही नहीं कर रहे हैं, राकेश ने कहा। पापा, यह सब मैंने आपसे ही सीखा है। क्या आप दादी से चिल्लाकर बात नहीं करते? उस दिन मैं गार्डन में अपनी गलती से गिर गया था, लेकिन मम्मी दादी पर बहुत चिल्लाई और मेरी बात सुनी भी नहीं, और आपने भी दादी माँ को ही सुनाया। क्या वह गलत नहीं था? जय बोला। ठीक है, उसके लिए मम्मी पापा दादी से सॉरी बोल देंगे, लेकिन बेटा अभी केक काटो, सब बाहर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, रेखा ने कहा। मम्मी, दादी माँ इस घर की सदस्य हैं और मुझसे वे बहुत प्यार करती हैं। मैं चाहता हूँ आप उनको बुलाकर लाएं। आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मैं केक नहीं काटूंगा, कभी अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगा, और कभी भी आपको अपनी किसी भी चीज़ में शामिल नहीं करूंगा। जय बोला। बेटा, कोई अपनी माँ से ऐसी बात करता है? रेखा बोली। नहीं करता मम्मी, इसलिए मैं कह रहा हूँ पापा से कहिए दादी से माफ़ी मांगे। दादी उदास रहती हैं, हमेशा कहती हैं तेरे पापा बचपन में पूरे दिन मेरे साथ रहता था, खूब मेहनत करता था, तू भी अपने पापा की तरह बनना। लेकिन मम्मी, आज पापा दादी के साथ क्या कर रहे हैं? उनके साथ 2 मिनट नहीं बैठते। आप बताओ, क्या अकेले रहना अच्छा लगता है? लेकिन दादी माँ कभी शिकायत नहीं करती। जय बोला। बेटा, मैं समझ गया हूँ कि जब माँ की इज्जत उसका बेटा नहीं करता तो उसके लिए वह सबसे बड़ा दुख होता है। मुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, लेकिन जब मेरा समय आया तो मैं पीछे हट गया। तुम्हारी इस बात ने मेरी आंखें खोल दी हैं, राकेश कहकर अपनी माँ के कमरे में गया। माँ, मुझे माफ़ कर दो। शहरी वातावरण में रहकर शायद मैं तेरा प्यार भूल गया। आज तेरे पोते ने मेरी आंखें खोल दी हैं। राकेश अपनी माँ के चरणों में गिरकर कहता है। नहीं मेरे बेटे, यह तो एक माँ की परीक्षा चल रही थी और आज उस परीक्षा में मैं सफल हुई। जमुना जी बोली। मम्मी जी, मुझे भी माफ़ करना, कभी रिश्तों में नहीं रही,
तो शायद मैं उनका महत्व ही नहीं समझ पाई। आपने अपने जीवन में पहले ही बहुत दुख उठाए, लेकिन मैं अपने स्वार्थ से आपके और आपके बेटे के बीच में आ गई। लेकिन आज मेरे बेटे ने मुझे सही रास्ता दिखा दिया। हमें माफ़ कर दीजिए और अपने पोते के जन्मदिन का केक उसके साथ जाकर काटिए, बस यही निवेदन है। राकेश बोला, मेरे बच्चों, मैं तो कल भी तुम्हारी माँ थी और आज भी वही माँ हूँ। एक माँ अपने बच्चों से कभी भी नाराज़ नहीं हो सकती। जमुना जी कहकर बाहर आती हैं। सबके सामने दादी पोते केक काटते हैं, एक दूसरे को केक खिलाते हैं, वो नाचते भी हैं। आज घर में खुशी का माहौल था, क्योंकि एक माँ की परीक्षा उसके पोते की वजह से खत्म हो चुकी थी। दोस्तों, एक माँ हमेशा अपने बच्चों को खुश देखना चाहती है, लेकिन बच्चे बड़े होने के बाद अपने माता पिता को हर चीज़ में शामिल करने से कतराते हैं। माता पिता के लिए अपने बच्चों की खुशी सबसे बड़ी होती है। एक माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए अपनी हर खुशी को निछावर कर देती है। बच्चों को अपनी माँ की परीक्षा लेने का कोई हक नहीं है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।